नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम जैन धर्म पर चर्चा करेंगे और जैन धर्म पर भी हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो अगर हम 24वें तीर्थंकर की बात करें तो वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, कौन थे? महावीर स्वामी। और अगर हम पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। यदि हम ऋषभ देव की बात करें तो ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, कौन थे? संस्थापक। जैन धर्म की जो स्थापना करी थी, जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव। और ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऋषभ देव के दो नाम है, आदिनाथ और ऋषभ देव। और अगर हम मल्लीनाथ की बात करें तो मल्लीनाथ जो थी वो 19वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो कौन से तीर्थंकर थे? 19वें। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? ठीक है, तो जैन धर्म में अहिंसा के अर्थ की यदि हम बात करें तो अहिंसा का अर्थ जो है वो है अहिंसा। ठीक है, क्या है? अहिंसा। प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म की यदि हम बात करें तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली जिला था और कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म लगभग ऐसे ही 599 कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोगों का मानना है 540 बीसी के आसपास हुआ था। ठीक है, और इनके जो पापा थे, पिता थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, त्रिशला। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, यदि हम पहले तीर्थंकर की बात करें तो पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और इनका जो प्रतीक था वो था वृषभ। ठीक है, क्या था? वृषभ। और यदि हम बात करें अजीतनाथ की तो अजीतनाथ जो थे वो दूसरे तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक था वो हाथी था। ठीक है, क्या था? हाथी। और अगर हम पार्श्वनाथ की बात करें तो जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें थे और इनका जो चिन्ह था, इनका जो प्रतीक था वो सर्प का फन था। ठीक है, क्या था? सर्प का फन। और अगर हम महावीर की बात करें तो महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह था या जिनका प्रतीक था वो था बाघ। ठीक है, क्या था? बाघ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? ठीक है, तो त्रिरत्न में क्या कौन कौन शामिल है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। भिक्षा किस आयु में मिली? तो महावीर को भिक्षा जो थी वो 30 वर्ष की आयु में मिली। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो यदि हम प्रमुख ग्रंथ की बात करें जैन धर्म के तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, आचारांग सूत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? यदि हम महावीर स्वामी के वास्तविक नाम की बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था और बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। ठीक है, अगर हम वर्धमान की बात करें तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता ज्ञातृत्व कुल के से संबंधित थे। ठीक है, वो कहाँ से संबंधित थे? ज्ञातृत्व कुल से संबंधित थे। और इनकी माता थी, उनकी माता का नाम था त्रिशला देवी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। और उनको त्रिशला को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। उनका जो एक अन्य नाम था वो था विधेय दत्ता। ठीक है, विधेय दत्ता। इनको त्रिशला को दूसरे नाम से विधेय दत्ता के नाम से जाना जाता था। यदि हम बात करें तो जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 या फिर 540 बीसी के आसपास कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में।
इनका विवाह जो था वो यशोदा नाम की एक कन्या से हुआ था और इनकी पुत्री का नाम जो था वो प्रियदर्शना था, जिसे हम अनुज्जा भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रियदर्शना या फिर अनुज्जा। ठीक है, और जो प्रियदर्शना थी, इन्होंने प्रियदर्शना की शादी या फिर प्रियदर्शना का जो विवाह था वो अपने भांजे से करवा दिया था। इनके भांजे का नाम था जमाली। ठीक है, इनके भांजे का नाम क्या था? जमाली था। और जमाली जो था वो महावीर स्वामी का शिष्य भी था। ठीक है, क्या था? शिष्य भी था। और ये शिष्य होने के साथ साथ पहला जैन धर्म में फूट डालने वाला आदमी था। ठीक है, इससे सबसे पहले जैन धर्म में फूट भी इन्होंने ही डाली थी। आगे यदि हम बात करें तो जो महावीर स्वामी जो थे, इनने लगभग 29 साल की उम्र में अपना गृह त्याग दिया था। ठीक है, कितने साल की उम्र में? 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। और ये इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे या उनके उसके तट पर हुई थी। ठीक है, और वैशाली में जाम्बे गांव में इन्होंने अपनी तपस्या शुरू की थी। कौन से गांव से शुरू करी थी? जाम्बे गांव से। ठीक है, कहाँ से शुरू करी थी? जाम्बे गांव से इन्होंने अपनी तपस्या शुरू करी थी और लगभग इन्होंने 12 वर्ष तक अपनी तपस्या जारी रखी। ठीक है, और 12 वर्ष के बाद इन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इन्हें काय की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महावीर, ठीक है, कई नामों से जाना गया, जैसे महावीर, ठीक है, जिन, निर्ग्रंथ, केवलन इत्यादि नामों से इन्हें जाने जाने लगा। ठीक है, आगे यदि हम बात करें महावीर स्वामी के बारे में तो इन्होंने अपना पहला जो उपदेश था, ठीक है, तो वो राजगृह में दिया। ठीक है, कहाँ दिया? राजगृह में। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो था वो राजगृह में दिया। ठीक है, कहाँ दिया? राजगृह में पहला उपदेश। ठीक है, यदि हम बात करें तो राजगृह मगध की राजधानी है। अगर हम राजगृह की बात करें तो राजगृह जो कहाँ की राजधानी थी? ये मगध की राजधानी थी। महावीर स्वामी की जो प्रथम शिष्या थी वो चंपा के नरेश की पुत्री थी और उसका नाम था चंदना। ठीक है, क्या नाम था उसका? उसका नाम था चंदना। चंपा के नरेश की पुत्री और इसका नाम था चंदना। ठीक है, और ये पहली शिष्या थी इनकी। ठीक है, महिलाओं में जो सबसे पहली शिष्या इनकी चंपा नरेश की पुत्री चंदना थी। ठीक है, यदि हम महावीर स्वामी के बारे में आगे बात करें तो महावीर स्वामी जो थे उन्होंने 11 शिष्यों का एक गढ़ तैयार किया था। ठीक है, और ये जो 11 शिष्यों का गढ़ था ये कहलाया गढ़धर। ठीक है, क्या कहलाया? गढ़धर। ठीक है, ये 11 शिष्यों का संघ था और संघ तैयार किया और ये संघ जो था वो गढ़धर कहलाया। और इनमें जो 11 शिष्य थे इनमें 9 शिष्यों की जो मृत्यु हुई थी वो महावीर स्वामी के सामने ही हो गई थी और 2 शिष्य जो थे वो जीवित थे, जो कि महावीर स्वामी के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु की यदि हम बात करें तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावा एक जगह है जो कि बिहार में है। ठीक है, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था, जैन संघ था, जो जैन सभा थी, जो उसके जो अध्यक्ष बने थे वो सुधर्मन बने थे। ठीक है, कौन बने थे? सुधर्मन। महावीर स्वामी के सामने जो 2 शिष्य जिंदा थे जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी वो एक तो सुधर्मन थे और एक थे इंद्रधूर्त। ठीक है, बाकी के जो 11 सदस्यों की जो संख्या थी उनमें से 9 सदस्य मर चुके थे और 2 सदस्य जिंदा थे। महावीर स्वामी के बाद उनकी मृत्यु हुई थी, उनमें से एक थे इंद्रभूत और एक थे सुधर्मन। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उसके बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष बना वो थे सुधर्मन। ठीक है, कौन थे? सुधर्मन। जैन धर्म के त्रिरत्न थे और वो जो त्रिरत्न थे वो कौन कौन से थे? जैन धर्म के अगर हम त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। में कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में कुल जो तीर्थंकर थे
उनकी संख्या थी 24। ठीक है, कितने थे? 24। यदि हम बात करें तो 22वें तीर्थंकर जिनका नाम था अरिष्ट नेमि, ठीक है, अरिष्ट नेमि, और इनका जो चिन्ह था वो शंख था। और अगर हम बात करें 23वें तीर्थंकर जिनका सर्प का फन था, इन दोनों का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? ठीक है, तो दो प्रमुख संप्रदायों की बात करें तो एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन धर्म में सिद्ध का अर्थ क्या है? ठीक है, तो अगर हम जैन धर्म में सिद्ध की अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है आत्मा की मुक्ति या मुक्त आत्मा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार कर्म किसके द्वारा बनते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आसक्ति और कर्मों से। अगला प्रश्न है जैन धर्म में संलेखना का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यदि हम संलेखना की बात करें तो त्याग पूर्वक उपवास करना इसका अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पंच महाव्रत में से कौन सा एक है? तो ये सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार जीवों के कितने वर्ग हैं? तो जैन धर्म के अनुसार जीवों के कुल 5 वर्ग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? तो जैन धर्म का मूल उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो जैन धर्म का प्रतीक जो है वो अहिंसा से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो है वो पावापुरी में है। कहाँ पर है? पावापुरी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? पूर्ण ज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा आंसर ए। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु की यदि हम बात करें तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जैन धर्म में अगर हम अनेकांतवाद की बात करें तो ये सत्य के अनेक दृष्टिकोण हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो महावीर स्वामी के यदि हम माता पिता का बात करें तो माता का नाम त्रिशला देवी था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और ये सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञातृत्व कुल के थे। ठीक है, और इनका भी एक दूसरा नाम था विदेता। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव का अंतर क्या है? ठीक है, तो जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव का अंतर जो है जीव चेतन अजीव चेतन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान श्री महावीर जी कहाँ हैं? जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान श्री महावीर जी का जो तीर्थ स्थान है वो कहाँ है? वो है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? ठीक है, तो जैन धर्म में कुल 8 प्रकार के कर्म बताए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में संलेखना का एक और नाम क्या है? तो संलेखना का एक और नाम जो है वो है संथारा। ठीक है, क्या नाम है? संथारा। जैन धर्म में महामंत्र कौन सा है? ठीक है, तो जैन धर्म की यदि हम बात करें तो जैन धर्म में महामंत्र जो है वो नवकार मंत्र है। और ये जो नवकार जो मंत्र है ये मंत्र 5 परमेष्ठियों को दिया जाता है, उनके लिए नमस्कार किया जाता है। वो 5 कौन है? एक है अरिहंत, ठीक है, एक है अरिहंत, दूसरे हैं सिद्ध और तीसरे हैं आचार्य, ठीक है, और चौथे हैं उपाध्याय और 5वें हैं साधु। ठीक है, इन 5 को नमस्कार किया जाता है इस नवकार मंत्र में। ठीक है,
है जैन धर्म का सिद्धांत स्यादवाद किससे संबंधित है? तो ये सापेक्षवाद से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? सापेक्षवाद से। अगला प्रश्न है जैन धर्म का मुख्य संदेश क्या है? ठीक है, तो यदि हम संदेश की बात करें तो ये अहिंसा और सत्य है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या कार्य है? तो यदि हम जैन धर्म में तीर्थंकर के कार्य की बात करें तो तीर्थंकर का जो कार्य है वो है मोक्ष का मार्ग दिखाना। ठीक है, क्या है? मोक्ष का मार्ग। अगला प्रश्न है जैन धर्म के कौन सी तीर्थंकर महिला थी? तो जैन धर्म की जो महिला तीर्थंकर थी कौन थी? मल्लीनाथ। अगला प्रश्न है जैन धर्म के कौन सी तीर्थंकर महिला थी? तो जैन धर्म की जो महिला तीर्थंकर थी वो थी मल्लिका नाथ। ठीक है, मल्लीनाथ थी। ठीक, कौन थी? मल्लीनाथ। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अपरिग्रह क्या अर्थ है? ठीक है, अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो अपरिग्रह का अर्थ जो है वो क्या है? वो है संग्रह ना करना। ठीक है, क्या है? संग्रह ना करना। अगला प्रश्न है जैन धर्म के पहले गुरु को क्या कहा जाता था? तो जैन धर्म के जो पहले गुरु थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था गणधर। ठीक है, क्या कहा जाता था? गणधर। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आंसर ए। ठीक है, क्या होगा? आंसर ए, संग्रह ना करना। अगला प्रश्न है जैन धर्म में जीव के कितने गुण होते हैं? तो जैन धर्म में जीव के 8 गुण होते हैं। ठीक है, कितने गुण होते हैं? 8 गुण। अगला प्रश्न है जैन धर्म में कितने प्रकार की ध्यान विधियां बताई गई हैं? तो कितनी विधियां बताई गई हैं? 4 विधियां बताई गई हैं। ठीक है, कितनी विधियां बताई गई हैं? 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का निर्वाण किस वर्ष हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो निर्वाण था वो 527 ईस्वी BC के आसपास हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? ये पावापुरी में हुआ था, बिहार में है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अनुयायी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? अगला प्रश्न है जैन धर्म के अनुयायी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो वे विष्णु की पूजा नहीं करते थे। प्रश्न है जैन धर्म में अहिंसा को किस प्रकार माना गया है? तो अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। ठीक है, अहिंसा को क्या माना गया है? सर्वोच्च धर्म। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता किस गढ़ के मुखिया थे? तो महावीर स्वामी के पिता जो थे वो ज्ञातत्र कुल के मुखिया थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञात्रक कुल के मुखिया। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अर्जव का अर्थ क्या है? ठीक है, तो जैन धर्म में अर्जव का क्या अर्थ है? सरलता और ईमानदारी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आंसर ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड को किसने बनाया? तो जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड को किसी ने भी नहीं बनाया। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जैन धर्म में संयम का अर्थ क्या है? ठीक है, तो जैन धर्म में संयम का अर्थ जो है वो इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। ठीक है, क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो जैन धर्म के अनुसार जो जीव हैं, जीव एक केंद्रीय से पंचकेंद्रीय तक होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पंच परमेष्टि में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो देव शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अनुव्रत किसके लिए होता है? ठीक है, तो जैन धर्म में अनुव्रत जो है वो गृहस्थ के लिए होता है। किसके लिए होता है? गृहस्थ के लिए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में महाव्रत किसके लिए है? तो जैन धर्म में महाव्रत जो है वो साधु और साध्वी के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? साधु और साध्वी के लिए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में संपूर्ण संयम क्या कहलाता है? ठीक है, तो जैन धर्म में संपूर्ण संयम जो है वो महाव्रत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? महाव्रत। अगला प्रश्न है
जैन धर्म के अनुसार किस पदार्थ में चेतना होती है? ठीक है, तो जीव में चेतना होती है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में धर्मस्थकाय का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गति में सहायक तत्व। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अधर्मस्थकाय का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इस अधर्मस्थकाय का जो अर्थ है वो है विश्राम में सहायक तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म में आकाशतकाय का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जैन धर्म में आकाशतकाय का अर्थ है आकाश। ठीक है, क्या है? आकाश। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पुद्गलास्तकाय का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका अर्थ है पदार्थ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में काल किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में काल समय को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? समय को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार संसार का चक्र किसके कारण चलता है? ठीक है, तो संसार का चक्र कर्म के कारण चलता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तप कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो जैन धर्म में तप जो है वो 12 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म में वाह्य ताप के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है, तो वाह्य ताप के अंतर्गत उपवास आता है। ठीक है, क्या आता है? उपवास। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अभ्यंतर तप के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है, तो अभ्यंतर तप के अंतर्गत भी क्या आता है? ध्यान आता है। ठीक है, क्या आता है? ध्यान, मेडिटेशन। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जैन धर्म में अगर हम सम्यक दर्शन की बात करें तो सम्यक दर्शन का अर्थ है सही दृष्टिकोण। ठीक है, क्या है? सही दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सम्यक चरित्र का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में सम्यक चरित्र का अर्थ जो है वो सही आचरण है। ठीक है, क्या है? सही आचरण। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अनेकांतवाद किस त्रिरत्न से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो अगर हम त्रिरत्न की बात करें तो ये सम्यक ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? सम्यक ज्ञान से। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कितने अगम ग्रंथ हैं? ठीक है, तो जैन धर्म के अगम ग्रंथ की यदि हम बात करें तो ये 12 हैं। ठीक है, कितने हैं? 12। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंग ग्रंथ कितने हैं? ठीक है, तो जैन धर्म के अंग ग्रंथ भी 12 ही हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कल्याणक कितने होते हैं? तो जैन धर्म में कल्याणक की यदि हम बात करें तो ये कुल 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 5 कल्याणक में पहला कौन सा कल्याणक होता है? ठीक है, तो पहला जो होता है वो गर्भ कल्याणक होता है। कौन सा होता है? गर्भ कल्याणक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मोक्ष कल्याण का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जैन धर्म में मोक्ष कल्याण का जो अर्थ है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थंकर बनने के लिए कितने पुनर्जन्म आवश्यक माने जाते हैं? ठीक है, तो कुल 14 पुनर्जन्म आवश्यक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिलोक का अर्थ क्या है? ठीक है, तो जैन धर्म में त्रिलोक का अर्थ है स्वर्ग, नरक और मध्यलोक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अरिहंत किसे कहते हैं? ठीक है, तो जैन धर्म में अरिहंत किसे कहते हैं? जिसने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की हो। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सिद्ध कौन होते हैं? तो जैन धर्म में सिद्ध मोक्ष प्राप्त आत्मा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में संवर का अर्थ क्या है? ठीक है, तो जैन धर्म में संवर का अर्थ जो है वो नए कर्मों को रोकना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में निर्जरा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जैन धर्म में निर्जरा का अर्थ है पुराने कर्मों का नाश। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? पुराने कर्मों का नाश। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पंचाचार किससे संबंधित है? तो जैन धर्म में पंचाचार जो है वो 5 नियमों से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म में क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो क्षमा दिवस जो है वो पर्युषण पर्व के अंतिम दिन में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 2 प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो
जैन धर्म के जो दो प्रमुख पर्व हैं वो एक तो है महावीर जयंती, ठीक है, और दूसरा है पर्युषण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में द्रव्य कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में जो द्रव्य हैं वो 6 प्रकार के हैं, ठीक है। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अजीव द्रव्य में कौन आता है, ठीक है। तो जैन धर्म में अजीव द्रव्य में जो है वो धर्मस्थिकाय आता है, अधर्मस्थिकाय आता है, आकाश आता है, पुद्दल काल आता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है जैन धर्म में लोक का विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। तो जैन धर्म में लोक का विस्तार जो है वो आकाश तक है, ठीक है। कहाँ तक है? आकाश तक। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अलौकिक ज्ञान का पहला प्रकार कौन सा है, ठीक है। तो अलौकिक ज्ञान का पहला प्रकार जो है वो अवधि ज्ञान है, ठीक है। क्या है? अवधि ज्ञान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में मनः पर्याय ज्ञान का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका अर्थ है दूसरों के ज्ञान को पढ़ने की क्षमता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में तीर्थंकर बनने के लिए आवश्यक गुणों की संख्या कितनी होती है। तो इनके गुणों की संख्या 34 होती है, ठीक है। 34 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है जैन धर्म में सुत्त का क्या अर्थ है, ठीक है। तो जैन धर्म में यदि हम सुत्त की बात करें तो सुत्त का अर्थ है उपदेश देना। अगला प्रश्न है जैन धर्म में आगम किस भाषा में रचे गए हैं। तो जैन धर्म में आगम जो है वो प्राकृत भाषा में रचे गए हैं, ठीक है। कौन सी भाषा में रचे गए हैं? प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है जैन धर्म में मुनि का जीवन कैसा होता है। तो जैन धर्म में जो मुनि का जीवन होता था वो त्याग और तपस्या का जीवन होता था। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अष्टांग किस धर्म से अलग है, ठीक है। तो अगर हम अष्टांग की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न है जैन धर्म में महावीर स्वामी का निर्वाण किस पर्व पर हुआ, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो निर्वाण था वो दीपावली पर हुआ, ठीक है। कब हुआ? दीपावली पे। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पर्युषण कितने दिन का होता है, ठीक है। तो जैन धर्म में पर्युषण जो है वो 8 दिन का होता है, ठीक है। कितने दिन का होता है? 8 दिन का। अगला प्रश्न है जैन धर्म में दिवाली का महत्व क्या है। तो जैन धर्म में दिवाली का महत्व जो है महावीर का निर्वाण दिवस है उस दिन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में क्षमा किसका प्रतीक है। तो जैन धर्म में क्षमा जो है वो सहनशीलता और दया का प्रतीक है। अगला प्रश्न है जैन धर्म में श्राविका किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में जो श्राविका होती हैं वो कौन होती है? वो गृहस्थ महिला होती है, ठीक। गृहस्थ महिला अनुयायी होती है, जो गृहिणी भी होती है, गृहस्थी भी चलाती है और अनुयायी भी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में श्वेतांबर का अर्थ क्या है, ठीक है। तो जैन धर्म में अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर का अर्थ है सफेद वस्त्र धारण करने वाला, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में दिगंबर का क्या अर्थ है, ठीक है। तो जैन धर्म में दिगंबर का अर्थ जो है वो आकाश को वस्त्र मानने वाला है, ठीक है। आकाश को क्या मानने वाला है? वस्त्र मानने वाला है, मतलब वो नग्न रहते हैं और उन्हें वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया है, ठीक है। तो जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? जीव। अगला प्रश्न है जैन धर्म में मोक्ष पाने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ठीक है। तो मोक्ष पाने के बाद सिद्धि शिला जाती है। कहाँ जाती है? सिद्धि शिला। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष को प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों यदि आपको वीडियो